गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, आप सबका एनएससी फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे चर्चा करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस और नीट और आईआईटी मेंस के प्रिपरेशंस में काफ़ी आपका हेल्पफुल होंगे। ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस कह सकते हैं आप। आइए इसमें शुरू करते हैं हम लोग। पहले एक ट्रायंगल से क्वेश्चन ये फिगर में दिया गया है। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई। इस फिगर में एक्स वाई के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। दोस्तों, इस तरह का फिगर, कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स जिसमें आपको पता नहीं चल रहा है कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, इसके लिए पहले रूल जान लें। पहले इस फिगर को हम लोग रीड्रॉ करते हैं, मतलब फिर से खींचते हैं, फिर से फिगर्स को बनाते हैं। पहले स्टॉप राइटिंग, अटेंशन। पहले क्या करना है आपको, बिल्कुल ध्यान से क्या करना है आपको, क्या करना है, देखना है, समझना है, फिर बाद में लिखना है। तो इसके लिए आपको है ना, आपको पहला स्टेप क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे जंक्शन हो, जहाँ पे वायर्स जुड़ रहे हो, 2-3 लाइन्स आपस में आकर मिल रहे हो, उसका नेमिंग करते हैं अगर नेमिंग किया हुआ नहीं है। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो हमारा होता है नेमिंग करने के बाद कि जिन दो पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है, उनमें एक को शुरू में लिखते हैं, एक को लास्ट में लिखते हैं और अदर पॉइंट्स को बीच में जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई के बीच निकालना है। हर एक का मान कह रहा है 18 ओम है, निकालना है एक्स वाई के बीच। यहाँ पे सबके नेमिंग ऑलरेडी किए हुए हैं तो आपको नेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो फिर हम लोग इसका कोई नाम देते हैं। तो शुरू करना कहाँ से है कि सबसे पहले उन दो पॉइंट्स को लिखना है जिसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। किसके बीच निकालना है, एक्स वाई के बीच। तो शुरू में एक्स, लास्ट में वाई, अदर पॉइंट्स बीच में डालेंगे। अदर जो भी पॉइंट्स होगा उसको बीच में डालें। फिर से एक बार सुन लीजिए, जिन दो पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है, एक को शुरू में लिखेंगे, एक को लास्ट में लिखेंगे। अन्य जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में रखे जाएंगे और उसको हम लोग फिर से रीअरेंज करेंगे, फिर से उसको सजाएंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन में आप यही फिगर बनाएंगे। एग्जामिनेशंस में मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो चलिए रूल के अनुसार सबसे पहले हम लोग x पॉइंट लेंगे, फिर कौन सा पॉइंट लेंगे, y, बीच में किसको डालेंगे, z को, और फिर से सजाएंगे। रीअरेंज करना बोलते हैं। x z के बीच देखिए एक रजिस्टर है, देख सकते हैं ना, x z के बीच एक है, z y के बीच भी एक है। अब x y के बीच में एक है, x और y के बीच में। तो ऐसा नहीं कि हम ओवरलैप कर देंगे या लाइंस एक दूसरे को कट करेगा। जब भी सजाएंगे इसमें ध्यान देंगे कोई ओवरलैप नहीं करे और कोई लाइन एक दूसरे को कट नहीं करे। तो अब हमारा एक्स वाई फिर ये बचा हुआ, इसको दिखाना है। इसके लिए हम लोग इसको नीचे में दिखा देंगे, ओवरलैप नहीं करना है। अब सबका मान लिखिए 18। अब आपको क्लियर पता चल रहा है ये दोनों सीरीज में है ना जी, ये दोनों किस में है, सीरीज में और इक्वल है। सीरीज में तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबको जोड़ देते हैं। 18 + 18 कितना आ गया, 36। ये हो गया आपका 36 हो गया, नीचे आपका 18 रह गया। अब ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है, दो ठो रहे पैरेलल में रहे तो दोस्तों क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, RP का। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, R1 × R2 / R1 + R2, 18 × 36 / 18 + 36।
18 इंटू 30 मल्टीप्लाई करने में समय मत वेस्ट कीजिए, इसको जोड़िए पहले। कितना होगा? 54। 18 तिया 54, कितना आया? 12 आ गया। आंसर हो गया। बहुत मुश्किल सवाल था ना? आसान? तो जल्दी से लिख लीजिए, छोड़िए चेक करके।